जब बेटे ने भूख से तड़पते कौवे को पत्थर मारा, तब माँ ने अपने हिस्से की रोटी में ये तीन चीजें मिलाकर खिलाईं और रातों रात उनके कंगाल घर में ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे गांव को चौंका दिया। गोमती नदी के पार बसे एक अत्यंत प्राचीन और शांत गांव हरिपुर में यशोदा नाम की एक विधवा स्त्री रहा करती थी। यशोदा का जीवन अत्यंत संघर्षों और दुखों की एक लंबी कहानी था। उनके पति का देहांत कई वर्षों पूर्व हो चुका था। उन्होंने अपने इकलौते बेटे भुवन को दूसरों के खेतों में मजदूरी करके और अपना पसीना बहाकर पाला था। भुवन जब बड़ा हुआ तो उसने शहर जाकर एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खोली। विवाह के योग्य होने पर उसका विवाह चंपा नाम की एक कन्या से हो गया। कुछ वर्षों तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन कहते हैं ना कि जब भाग्य रूठता है तो इंसान की परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। एक रात भुवन की दुकान में रहस्यमयी आग लग गई और उसका लाखों का माल जलकर राख हो गया। भुवन के सिर पर साहूकारों का इतना भारी कर्ज हो गया कि उसे अपना शहर का मकान बेचकर वापस अपनी मां के पास हरिपुर गांव लौटना पड़ा। इस भयंकर गरीबी और कर्ज के बोझ ने भुवन के स्वभाव को पूरी तरह से कड़वा और हिंसक बना दिया था। जो भुवन कभी अपनी मां के पैर छूकर घर से निकलता था, वह अब बात बात पर चीखता, झल्लाता और ईश्वर को कोसता रहता था। घर में दो वक्त की रोटी के लाले पड़े थे। चंपा भी दिन भर गरीबी का रोना रोती रहती थी। उस घर से शांति, धर्म और संस्कार जैसे हमेशा के लिए विदा हो चुके थे। भाद्रपद का महीना चल रहा था। एक शनिवार की सुबह भुवन अपने आंगन में बैठा हुआ कर्जदारों के तानों को याद करके अपना सिर पकड़कर रो रहा था। घर में अन्न का एक दाना नहीं था। तभी एक अत्यंत कमजोर, प्यासा और भूखा कौवा उड़ता हुआ आया और उनके आंगन की मुंडेर पर बैठ गया। वह कौवा कांव कांव करके मानो कुछ मांग रहा था। भुवन का क्रोध पहले से ही सातवें आसमान पर था। उस काले पक्षी की आवाज ने उसके भीतर की सारी कुंठा को बाहर ला दिया। भुवन ने पास पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस बेजुबान कौवे की ओर दे मारा। भागो यहां से, मनहूस पक्षी। एक तो वैसे ही इस घर में दरिद्रता का वास है, ऊपर से तुम अपनी यह काली परछाई लेकर हमारी बची खुची किस्मत भी खाने आ गए। निकल जाओ मेरे आंगन से। भुवन चीखते हुए गालियां देने लगा। पत्थर कौवे के पंख को छूकर निकला। वह बेजुबान पक्षी दर्द से तड़प उठा और आंगन की धूल में गिर गया। यशोदा, जो रसोई में बर्तनों को मांज रही थी, यह दृश्य देखकर दौड़ती हुई बाहर आई। उसने उस तड़पते हुए कौवे को अपने आंचल में उठा लिया। ये तूने क्या किया भुवन? गरीबी ने तेरे धन को नष्ट किया था, लेकिन इस क्रोध ने तो तेरी बुद्धि और तेरे संस्कारों को ही जलाकर राख कर दिया है। ये बेजुबान पक्षी शनिदेव का वाहन और हमारे पितरों का स्वरूप होता है। तूने इसे पत्थर नहीं, अपने ही भाग्य पर कुल्हाड़ी मारी है। भुवन ने अपनी मां को झिड़कते हुए कहा, मां, मुझे यह पुराने ज्ञान और ढोंग मत सिखाओ। तुम्हारे इन पितरों और तुम्हारे इस भगवान ने मुझे दिया ही क्या है? हम भूख से मर रहे हैं और तुम्हें इस पक्षी की चिंता है। यह कहकर भुवन क्रोध में पैर पटकता हुआ घर से बाहर चला गया। मेरे आत्मीय परिजनों, मैं आपका अपना विवेक वर्मा आज आपसे एक अत्यंत मर्मभेदी बात कहना चाहता हूं। जब इंसान पर गरीबी और बुरे वक्त की मार पड़ती है, तो वह सबसे पहले अपना धैर्य और अपना धर्म खो देता है। हम अपनी असफलताओं का क्रोध अक्सर उन बेजुबान जीवों या अपने माता पिता पर उतार देते हैं जिनका कोई दोष नहीं होता। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि प्रकृति के इन्हीं छोटे छोटे जीवों में साक्षात ईश्वर और हमारे पूर्वजों का वास होता है। जब हम अपनों का और प्रकृति का अपमान करते हैं, तो हम अपनी परेशानियों को और अधिक बढ़ा लेते हैं। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा बुरा वक्त आया है जब आपने निराशा में अपना विश्वास खो दिया हो? अगर आप भी मानते हैं कि बुरे वक्त में धर्म और संस्कारों का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, तो कृपया आज ही हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज से जुड़ें। मैं आपसे हृदय से निवेदन करता हूं कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें समाज की इन गहरी और सत्य भावनाओं को आप तक पहुंचाने का अटूट साहस देता है। कृपया वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथी बने। यशोदा की आंखों में आंसू थे। उसने उस घायल कौवे को एक सुरक्षित स्थान पर रखा और उसे कटोरी में थोड़ा सा जल पिलाया। तभी घर के बाहर से एक अत्यंत गंभीर और अलौकिक आवाज आई, अलख निरंजन।
जो मनुष्य क्रोध में बेजुबानों को मारता है, उसके घर में साक्षात माता लक्ष्मी भी आ जाएं तो वे वापस लौट जाती हैं। यशोदा ने मुड़कर देखा, द्वार पर एक अत्यंत तेजस्वी साधु खड़े थे। उनके माथे पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला थी। यह कोई साधारण भिक्षुक नहीं, बल्कि सिद्ध महात्मा स्वामी रामानंद थे। यशोदा दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, महात्मा जी, मेरे बेटे को क्षमा कर दीजिए। उसका व्यापार नष्ट हो गया है, वह कर्जे में डूबा है। इसी कारण वह अपनी सुध बुद्ध खो बैठा है। हमारे घर में घोर दरिद्रता है। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरे बेटे का यह कष्ट दूर हो जाए। स्वामी रामानंद ने आंगन में बैठे उस घायल कौवे की ओर देखा और अत्यंत शांत परंतु गंभीर वाणी में कहा, पुत्री, दरिद्रता धन के अभाव से नहीं बल्कि कर्मों के अभाव से आती है। तुम्हारे बेटे ने शनिवार के दिन शनिदेव के वाहन और पितरों के दूत का जो अपमान किया है, वह उसके लिए भयंकर कष्टकारी हो सकता है। परंतु एक मां का प्रेम किसी भी श्राप को वरदान में बदल सकता है। यदि तुम वास्तव में अपने घर की इस कंगाली को हमेशा के लिए जड़ से मिटाना चाहती हो, तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो। यशोदा ने हाथ जोड़ लिए। आज्ञा करें स्वामी जी, मैं अपने प्राण भी दे सकती हूं। स्वामी जी ने कहा, प्राण नहीं देने हैं पुत्री। आज शनिवार का पावन दिन है। आज के दिन यदि कोई भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कौवे को 3 विशेष चीजें खिला दे, तो उसके घर से वर्षों पुरानी दरिद्रता भी रातों रात विदा हो जाती है, पितृदोष समाप्त हो जाता है और शनिदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। यशोदा ने अपनी सांसें रोक लीं और पूछा, वे 3 चीजें क्या हैं महात्मा जी? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी मुश्किल से है। स्वामी रामानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर को 56 भोग नहीं, केवल भाव चाहिए। पहली चीज, थोड़े से आटे की एक रोटी बनाओ और उस पर शुद्ध सरसों का तेल लगाओ। सरसों का तेल शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। यह जीवन की सभी रुकावटों और शत्रुओं का नाश करता है। दूसरी चीज, उस रोटी पर थोड़े से काले तिल रखो। काले तिल सीधे हमारे पितरों को तृप्त करते हैं, जिससे घर में सुख शांति आती है। और तीसरी चीज, उस रोटी के साथ गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा रखो। गुड़ सूर्य का प्रतीक है, जो जीवन के अंधकार को मिटाकर मिठास और सफलता लाता है। जाओ पुत्री, अपने हिस्से का भोजन त्याग कर यह उपाय करो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। इतना कहकर स्वामी रामानंद वहां से अंतर्ध्यान हो गए, मानो वे साक्षात ईश्वर के ही कोई दूत थे। यशोदा के पास घर में केवल मुट्ठी भर आटा बचा था, जो उसने अपने और अपनी बहू के लिए रखा था। चंपा ने जब अपनी सास को वह आखिरी आटा गूंथते देखा, तो वह चीख पड़ी, माँ जी, आप यह क्या कर रही हैं? यह हमारा आखिरी भोजन है। क्या आप हमें भूखा मारकर इस काले पक्षी को खिलाएंगी? यशोदा ने अत्यंत दृढ़ता से कहा, बहू, जिस घर में अतिथि और बेजुबान भूखे लौट जाएं, वहां वैसे भी बरकत नहीं होती। मुझे मेरे ईश्वर और उन महात्मा के वचनों पर पूर्ण विश्वास है। यशोदा ने अपने हिस्से की रोटी बनाई, उस पर घर में बचा हुआ आखिरी सरसों का तेल लगाया, कुछ काले तिल जो पूजा के डिब्बे में पड़े थे वे छिड़के और एक छोटा सा पुराना गुड़ का टुकड़ा रखकर उस कौवे के सामने रख दिया। वह घायल कौवा धीरे धीरे उठा और उसने अत्यंत चाव से वह रोटी और गुड़ खा लिया। भोजन करने के पश्चात कौवे ने यशोदा की ओर देखा, कांव कांव की एक मधुर ध्वनि निकाली और अपने पंख फड़फड़ाता हुआ आसमान की ऊंचाइयों में उड़ गया। जाते जाते उसके पंखों से एक काला पर यशोदा के आंगन में गिर गया। मेरे प्यारे दोस्तों, यह कोई साधारण घटना नहीं थी। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि प्रकृति के जीवों की सेवा करने से बड़े बड़े ग्रहों के दोष शांत हो जाते हैं। एक माँ ने अपने बेटे के पापों को धोने के लिए अपने हिस्से का निवाला एक बेजुबान को खिला दिया। क्या यशोदा का यह अटूट विश्वास रंग लाएगा? क्या सरसों का तेल, काले तिल और गुड़ का यह अत्यंत चमत्कारी रहस्य भुवन के कंगाल जीवन में कोई चमत्कार कर पाएगा? अगर आप प्रकृति के इस परम न्याय को गहराई से समझना चाहते हैं और जीवन को सही मार्ग पर ले जाने वाले इन रहस्यों पर विश्वास करते हैं, तो मैं आपका अपना विवेक वर्मा आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से यह पवित्र ज्ञान लाखों भटके हुए परिवारों तक पहुंचेगा और शायद किसी की दरिद्रता दूर हो जाए।
कृपया वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और देखें कि यशोदा के इस उपाय ने कैसा भयंकर चमत्कार किया। कौवे के जाने के बाद रात ढल गई। अगले दिन रविवार की सुबह थी। भुवन शहर गया हुआ था ताकि मजदूरी करके कुछ पैसे ला सके। वह एक चाय की दुकान के बाहर अत्यंत उदास बैठा था। उसे अपनी मां पर किए गए क्रोध पर भी पछतावा हो रहा था। तभी वहां से एक बहुत बड़ी और महंगी गाड़ी गुजरी। गाड़ी कुछ दूर जाकर रुकी और उसमें से शहर के सबसे बड़े व्यापारी सेठ दीनानाथ बाहर निकले। उन्होंने भुवन को ध्यान से देखा और उसके पास आकर अत्यंत आश्चर्य से पूछा, बेटा, क्या तुम्हारा नाम भुवन है और क्या तुम्हारे पिता का नाम स्वर्गीय रमनलाल था? भुवन ने घबराकर खड़े होते हुए कहा, जी, जी सेठ जी, आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हैं? सेठ दीनानाथ की आंखों से अचानक आंसू बह निकले। उन्होंने भुवन को गले से लगा लिया और बोले, हे ईश्वर, तुमने मुझे मेरे पापों के बोझ से मुक्त कर दिया। बेटा भुवन, आज से 25 वर्ष पूर्व जब मैं एक साधारण मजदूर था, तब तुम्हारे पिता ने अपना घर गिरवी रखकर मुझे मेरे व्यापार के लिए एक बहुत बड़ी रकम उधार दी थी। उसी रकम से मैंने यह सारा साम्राज्य खड़ा किया है। जब मैं वह पैसा लौटाने तुम्हारे गांव गया तो पता चला कि तुम्हारे पिता का देहांत हो गया है और तुम लोग वह गांव छोड़ चुके हो। मैं वर्षों से तुम लोगों को ढूंढ रहा था ताकि मैं तुम्हारे पिता का वह आरण चुका सकूं। भुवन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सेठ दीनानाथ ने अपने मुनीम को बुलाया और कहा, इस बच्चे के नाम पर तुरंत मेरे व्यापार का 20% हिस्सा और इसके पिता के उस कर्ज की रकम ब्याज सहित इसके खाते में डाल दो। यह कोई साधारण धन नहीं था, यह करोड़ों की संपत्ति थी। भुवन की दरिद्रता, उसका सारा कर्ज मानो एक ही पल में धुएं की तरह उड़ गया था। भुवन उसी दिन एक बड़ी सी गाड़ी में भरकर अपनी मां के लिए नए वस्त्र, घर के लिए ढेर सारा राशन और चंपा के लिए गहने लेकर अपने हरिपुर गांव पहुंचा। जब वह आंगन में दाखिल हुआ तो उसकी आंखों से पश्चाताप और खुशी के आंसू बह रहे थे। वह दौड़कर सीधा अपनी मां यशोदा के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मां, मुझे क्षमा कर दो। मैं पैसों के अहंकार और फिर गरीबी के क्रोध में अंधा हो गया था। आज मुझे समझ आ गया कि कल जो चमत्कार हुआ है वह मेरी किसी मेहनत का फल नहीं है। यह तुम्हारे उस पवित्र उपाय और उस बेजुबान पक्षी को खिलाई गई रोटी का प्रताप है। पितरों का आशीर्वाद और शनिदेव की कृपा हमें मिल गई है मां। हमारे सारे दुख दूर हो गए। यशोदा ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और उसे सीने से लगा लिया। चंपा भी अपनी सास के पैरों में गिरकर अपने स्वार्थ के लिए क्षमा मांगने लगी। उस दिन के बाद से भुवन का अहंकार पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपनी उसी संपत्ति से फिर से एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा किया, लेकिन इस बार उसने बेईमानी या क्रोध को अपने पास फटकने नहीं दिया। उस दिन के बाद से भुवन के घर का यह नियम बन गया कि हर शनिवार को उनके आंगन में सबसे पहली रोटी सरसों के तेल, काले तिल और गुड़ के साथ कौवों और अन्य बेजुबान पक्षियों के लिए निकाली जाती थी। उनका घर फिर से स्वर्ग बन गया था, जहां न केवल धन था बल्कि अत्यंत प्रेम, सम्मान और धर्म का वास था। दोस्तों, भाग्य बदलते देर नहीं लगती, लेकिन भाग्य को बदलने की कुंजी हमारे अपने ही हाथों में होती है। जब हम स्वार्थ छोड़कर दूसरों की सेवा करते हैं, प्रकृति के छोटे छोटे जीवों का सम्मान करते हैं, तो ईश्वर भी हमारे लिए ऐसे दरवाजे खोल देते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। सरसों का तेल हमारी बाधाओं को काटता है, काले तिल हमारे पूर्वजों को शांति देते हैं और गुड़ हमारे जीवन में मिठास घोलता है। लेकिन यह सब तभी काम करता है जब इसे एक सच्चे और निस्वार्थ हृदय से किया जाए। अगर यशोदा माँ के इस विश्वास और भुवन की इस सत्य कथा ने आपकी आत्मा को झकझोर दिया है और आपको इस अलौकिक रहस्य का अर्थ समझ में आया है, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार, मित्रों और हर उस व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करें जो जीवन की कठिनाइयों से हार मान चुका है। और हाँ, हमेशा ऐसी ही अत्यंत सत्य, आध्यात्मिक और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देने वाली कहानियों से निरंतर जुड़े रहने के लिए मैं आपका अपना विवेक वर्मा आपसे अंत में पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें।
आपका एक सब्सक्राइब हमें सत्य के इस मार्ग पर चलने की बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। वर्मा स्टोरीज को पूरे भाव से सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को हमेशा ईश्वर की कृपा से पूर्ण रखें। धन्यवाद।